friends, so let's talk about the next lecture, and in the today's lecture we are going to talk about appendicular skeleton, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी 3 चीजें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था स्कल, जिसमें हमने देखे थे 22 बोन्स, ईयर ऑसिकल्स जिसमें हमने देखे थे 6 बोन्स, और हायोइड जो यू शेप बोन है एट द बेस ऑफ बकल कैविटी, उसमें हमने देखे थे 1 बोन। नाउ हियर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, इस लेक्चर में हम बात करेंगे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, स्टर्नम के बारे में और रिब्स के बारे में। तो दिस आर द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेक्स्ट। सो लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट द वर्टिब्रल कॉलम। नाउ वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कर्व्ड शेप का बोन होता है, ठीक है, कर्व्ड शेप का एक बोन होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द हेड रीजन एंड एंड्स विद द टेल रीजन। यू कैन सी दिस। और ये जो होता है ये टोटल आप देखोगे तो सर्वाइकल वर्टिब्रे दैट इज 7, और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं? इट इज लोकेटेड इन द नेक रीजन। यू कैन सी दिस रेड कलर्ड स्ट्रक्चर ओवर हियर आर द सर्वाइकल वर्टिब्रे। देन थोरैकिक वर्टिब्रे, थोरैकिक वर्टिब्रे जिसमें से 12 पेयर्स ऑफ रिब्स निकलती है, तो 12 थोरैकिक वर्टिब्रेज होंगे। यहाँ पे ब्लू कलर आप देख सकते हो, राइट? सो दीज ऑल आर थोरैकिक वर्टिब्रे. Then it comes the lumbar vertebrae. You can see yellow colored structure over here. So here it is. Okay, तो ये thorax region में होंगे जो ribs बनाएंगे. Lumbar vertebrae जो होते हैं वो हमारे waist region में होते हैं. They are 5 in number. Sacrum होते हैं वो upper pelvic region में होते हैं. Okay, और ये 5 होते हैं लेकिन fused हो जाते हैं. 5 बच्चों में होते हैं लेकिन adult में fused होके ये एक ही बना देता है. ठीक है, तो रिमेंबर दैट हम इसे एक ही गिनेंगे क्योंकि हम अभी एडल्ट का बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं. तो यू विल रिमेंबर सेक्रम दैट इज हाउ मच 1, और चाइल्ड के अंदर वो अनफ्यूज्ड होते हैं तो चाइल्ड के अंदर वो 5 होते हैं. ठीक है, द नेक्स्ट इज कॉकिक्स. कॉकिक्स में भी 4 वर्टिब्रे होते हैं. ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन वो भी फ्यूज्ड हो जाते हैं और एडल्ट में वो बना देता है 1. तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो हमें मिलेगा C7, ठीक है, दैट इज सर्वाइकल 7 हमें मिलेंगे. देन हमें मिलेंगे T दैट इज 12. हमें T कितना मिलेगा? 12 मिलेगा. ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है वर्टिब्रल कॉलम का. सो T इज 12. देन यू हैव टू रिमेंबर L इज 5. ऑलवेज रिमेंबर दिस. C7, T12, L5. देन नेक्स्ट कम्स द S. S हमें 1 ही लिखना है और C भी हमें 1 ही लिखना है. ठीक है, सो इट इज लाइक दिस. ऑलराइट, सो इफ यू कैलकुलेट यू कैन सी दैट दिस इज 12 plus 7, that is you can say 19 plus 1, this is 20, and this is total 26. So adult have got 26 different type of, or you can say 26 different vertebrae adult में. लेकिन अगर child में पूछा जाए तो you know that it is unfused, so आप 33 लिख सकते हो. ठीक है, so this is about the vertebral column. अब मैंने आपको वापस यहाँ पे लिख के दिया है C7, T12, L5, S1, C1. 26 serially arranged units called vertebrae, और dorsally मतलब बैक साइड होते हैं. हर एक वर्टिब्रे होलो होता है अंदर से, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड पास होता है, तो इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड. पहला जो वर्टिब्रे होता है दैट इज नोन एज एटलास. ओके, इट इज नोन एज एटलास एंड इट आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स. ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स मैंने आपको बताया था कि स्कल की जो कैविटी होती है उसके साइड पे ऐसे 2 हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसका नाम है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स. और हर एक वर्टिब्रे के बीच में इनवर्टिब्रल डिस्क होती है, जैसे कि ये एक वर्टिब्रे है और ये दूसरा वर्टिब्रे है. ठीक है, तो ये दोनों वर्टिब्रे के बीच में एक पिलो जैसा स्ट्रक्चर होता है, सॉफ्ट कशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस सॉफ्ट कशन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे इनवर्टिब्रल डिस्क. टोटल हम वापस लिख लेते हैं. सर्वाइकल जो 7 होते हैं नेक रीजन में, थोरैक रीजन में 12, लंबर दैट इज वेस्ट रीजन में 5, सैक्रल 1 फ्यूज्ड और कॉक्सिजियल 1 फ्यूज्ड. ओके, तो अगेन यहाँ पे फॉर्मूला वही लिखा है C7, T12, L5, S1 and C1. So this is about vertebral column.
फंक्शंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, द फर्स्ट फंक्शन, वो क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, हेड को सपोर्ट करता है और रिब्स के अटैचमेंट के लिए और हमारा मस्कुलर बैक बनाने के लिए वर्टिब्रल कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने जाए तो हमारी बॉडी की मेन एक्सेस ही वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमें लोकोमोशन, मूवमेंट और बॉडी पोस्चर्स बनाने में, बॉडी पोस्चर्स को मेंटेन करने में हेल्प करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो राइट दैट ये एक शॉक एब्जॉर्बर्स की तरीके से काम करता है। The next we are going to talk about is ribs. Ribs में total 24 flat bones होते हैं. You can write there are 12 pairs. Ribs comes out from the vertebral column. और कौन से vertebrae से निकलता है? You need to remember that it comes out from the T12. Okay? वो जो 12 vertebrae होते हैं thoracic region में, वहां से ribs बाहर निकल के आगे की तरफ ventrally, sternum एक flat bone के साथ joint होती है. Total 3 types of ribs are present. We will see that in next diagram. ठीक है, तो you have to remember that first to 7 pair of ribs are known as true ribs. 8 to 10 pairs are known as false ribs, जिसे हम vertebrochondral ribs भी कहते हैं. इसे हम true ribs को हम vertebrosternal ribs भी कहते हैं. और जो ये 11 to 12 है, 11 and 12 pair of ribs है, उसे हम false ribs कहते हैं. रिब्स को हम बाइसेफेलिक भी कहते हैं क्योंकि डोर्सल साइड पे 2 उसके हेड होते हैं, वो भी हम नेक्स्ट डायग्राम में देख लेते हैं. सो यू कैन सी दैट दिस इज रिब्स. ओके, तो रिब्स कहाँ से निकलती है, ये आपको दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर, ये है इनवर्टिब्रल डिस्क और ये यहाँ से वर्टिब्रे से निकल के बाहर आती है. ओके, सो जैसे कि लेट्स से दिस इज अ वर्टिब्रे, ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के ऐसे आगे आएगी. ठीक है, so it will come ahead and it will be joining the sternum. इस तरीके से ऐसे करके ये निकल के बाहर आती है. ठीक है, तो you can see that it is coming out from the vertebral column and it is joining the sternum. This is the sternum. तो 1 से 7 जो ribs है, 1 to 7 ribs. ठीक है, they come out from the vertebral column and you can see the 7th rib is joining the sternum over here. ठीक है, it is joining the sternum over here. So it comes out from the vertebral column. पीछे से vertebral column से निकल के आगे किसको join होती है, sternum को join होती है. ठीक है, so it comes out from the vertebral column and joins the sternum. मतलब पूरा सर्कल कवर करती है और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, true ribs. नेक्स्ट होती है 8th, 9th and 10th rib. ये क्या होता है, like let's see, this is 8th, this is 8th rib, then this is 9th rib and this is 10th rib. ठीक है, तो ये आके ज्वाइन करती है 7th rib को. यू कैन सी दैट यहाँ से निकल के ये किसको ज्वाइन कर लेगी, इट विल बी ज्वाइनिंग दिस 7th rib. मतलब ये स्टर्नम तक नहीं पहुंचती. तो वर्टिब्रल कॉलम से निकलना, लेकिन कहाँ पहुंचना है, दे गो टू द 7th rib. ठीक है, इसीलिए इसे हम कहते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स. इसे हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स, या तो फिर हम इसे कह सकते हैं फॉल्स रिब्स. और जो दूसरी है दैट इज 11 and 12 रिब. ओके, ये देखो आप 2 यहाँ पे लगाई हुई है, ये ऐसे ही हाफ में इनकम्प्लीट है. दिस इज द 11th one and this is the 12th one. This is incomplete. तो ये जो होती है, they come out from the vertebral column. पीछे से निकलती तो है, let's say they are coming out. Okay, they are coming out from the vertebral column, but join कहीं भी नहीं होती. So it is floating. ऐसे ही float करती हुई ribs है, इसीलिए हम इसे कहते हैं floating ribs. Now again हम यहाँ पे देखते हैं, तो हम क्यों इसे bicephalic ribs कहते हैं. तो डोर्सल साइड पे, डोर्सल मतलब बैक साइड, पीछे की तरफ, ये जहां वर्टिब्रल कॉलम को ज्वाइन करती है, दिस वे यू कैन सी देयर आर 2 हेड्स. दिस इज फर्स्ट हेड एंड दिस इज द सेकेंड हेड. ठीक है, तो 2 जॉइंट बनाती है ये वर्टिब्रल कॉलम के साथ, इसीलिए हम इसे बाय, दैट इज 2 सिफेलिक, दैट इज हेड या जॉइंट्स बनाती है वर्टिब्रल कॉलम के साथ, इसीलिए हम इसे कहते हैं बाइसेफेलिक. और ये पार्ट जो इसका है ब्राउन कलर का, जो वर्टिब्रे से निकलता है, दैट इज बोन. ओके,
और जो आके स्टर्नम से ज्वाइन होता है यालन कार्टिलेज से, सो ये जो पार्ट है यू कैन से दैट इट इज अ बोनी पार्ट, ठीक है, ये बोनी पार्ट होता है। और ये जो ब्लू कलर का पार्ट दिया है दैट इज कार्टिलेज पार्ट। और यहाँ पे ये किसके साथ जॉइंट हो जाती है, यहाँ पे ये जॉइंट हो जाती है स्टर्नम के साथ। तो यहाँ पे ये जॉइंट होगी यहाँ से, ठीक है, इट विल बी जॉइंट फ्रॉम हियर and this portion is made up of hyaline cartilage, matlab it is also made up of a kind of a cartilage. You can write it as hyaline, HYALINE, hyaline cartilage. I'll just write HC. Next, so function of ribs is it forms a rib cage जिसे हम thoracic cage कहते हैं। sternum के साथ coastal cartilage के साथ रिब्स बनाती है थोरैकिक वर्टिब्रे का, मतलब सॉरी थोरैकिक केज बनाती है, या फिर थोरैकिक एक बंद कमरे जैसा एक स्ट्रक्चर्स बनाती है जिसके अंदर हार्ट, लंग्स और लार्ज ब्लड वेसल्स जैसे जो स्ट्रक्चर्स है, ऑर्गन्स है, दे रिमेन प्रोटेक्टेड इनसाइड इट। फिर ये रेस्पिरेशन में हेल्प करती है और हमारी बॉडी के अपर एक्सट्रीमिटीज को एक प्रॉपर सपोर्ट देती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम एक फ्लैट बोन है जिसके साथ हमारी 1 to 7 रिब्स कनेक्टेड है। अलॉन्ग विद दैट यू कैन सी दैट ये एक एक्स्ट्रा बोन है, यहाँ पे यू कैन सी दिस बोन, दिस इज नोन एज अ कॉलर बोन। सो कॉलर बोन भी हमारा स्टर्नम के साथ ही अटैच, जिसे हम क्लेविकल भी कह सकते हैं। सो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो कलर्ड पोर्शन है, दिस इज कॉल्ड एज अ स्टर्नम। ओके, तो ये रिब केज में बनाने में हेल्प करती है और थोरैकिक केज। अब स्टर्नम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसकी मेन स्ट्रक्चर्स है मेनुब्रियम, बॉडी और ज़िफॉइड प्रोसेस। सो यू कैन सी दैट दिस इज मेनुब्रियम, this portion is known as body, and the small portion at the below, this one is known as the xiphoid process. ओवरऑल यहाँ पे इसे क्लेविकल दैट इज कॉलर बोन अटैच होता है। ये जो लिखा है यहाँ पे फर्स्ट कोस्टल नोच, सेकेंड कोस्टल नोच, थर्ड कोस्टल नोच से लेके यू कैन सी दैट सेवेंथ कोस्टल नोच, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कोस्टल नोच है उसके साथ हमारी ट्रू रिब्स दैट इज 7 पेयर ऑफ रिब्स आर जॉइंट, ठीक है। हमें पता ही है कि रिब्स इसके साथ जॉइंट होती है, ठीक है। तो ये 7 कोस्टल नोचेस जो है टू हियर रिब्स आर, और यहाँ पे ऊपर की तरफ ये वाला दिस इज नोन एज क्लेविकल नोच जिसके साथ हमारा कॉलर बोन अटैच होता है। यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट इसके पास टोटल 7 कोस्टल नोचेस है और एक क्लेविकुलर नोच है। एग्जैक्टली देखने जाए तो ये हम जो टाई पहनते हैं वैसा ही बोन है। ओके, सो इट इज अ स्मॉल फ्लैट बोन that helps in the formation of rib cage. Overall composed of mainly 3 structures, menubrium, body और xiphoid process. ये जो अभी हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा ये स्पेशली नीट के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो रेफर करें। बोर्ड के बच्चों को ये याद रखना जरूरी नहीं है। So you just need to remember that it is for the NEET students. So today's lecture we studied about 3 main structures of appendicular exoskeleton, और exoskeleton में हमने पढ़ा आज रिब्स के बारे में, स्टर्नम के बारे में और वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। Now in the next lecture we will be talking about the appendicular skeleton. Please bones के नाम और नंबर याद करते रहना।